सलाम टीवी की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद के पुरखुलूस मुबारकबाद। रमजान के 30 दिन के रोजे रखने के बाद मुल्क भर में खुशियों का त्यौहार ईद मनाई जा रही है। रमजान का महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद खास और मुकद्दस महीना होता है। कुरान करीम में इस्लाम के 5 फर्ज बताए गए हैं, जिसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। कुरान के मुताबिक रोज़ा वो जरिया है जिससे आप गरीब और भूखों का दर्द समझ सकते हैं। इसलिए रमजान महीने में रोज़ा रखने के साथ ही गरीबों और मोहताजों की मदद करना भी जरूरी होता है। साथ ही रोज़ा दुनियादारी के बंधनों से ध्यान हटाकर अल्लाह से नजदीकियां महसूस करना भी है। रमजान के पूरे महीने में बुरा देखने, सुनने और बोलने से तौबा करते हैं मुसलमान। झूठ बोलने, बदनामी करने, झूठी गवाही देने से बचते हैं मुसलमान। पीठ पीछे बुराई करने, झूठी कसम खाने से बचते हैं मुसलमान। लेकिन रमजान के खत्म होने के बाद ही मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। मुसलमान नमाज से दूरी बना लेते हैं। झूठ बोलने, झूठी कस्में खाने से परहेज नहीं करते। गरीबों मोहताजों का रमजान की तरह ख्याल नहीं रखते। इबादत और कुरान से भी दूरी बना लेते हैं मुसलमान, और यहाँ झगड़ा, लड़ाई और समाजी बुराई में उलझ जाते हैं मुसलमान। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि खत्म हुआ माह रमजान, 30 दिन का मुसलमान क्या होगा बाद रमजान। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, रिसर्चर इस्लामिक स्टडीज, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना ताज अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। इसके साथ ही मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम नासरीन को भी सलाम टीवी की तरफ से ईद मुबारक। रमज़ान हमसे रुखसत हो गया, ईद की खुशियाँ हम मना रही हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते आवाम में, मुआशरे में आप कैसे देख रहे हैं कि कितना बदला है मुसलमान? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम साहिबा। आपको भी ईद की मुबारकबाद। तमाम नाज़रीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद हमारी तरफ से। जो आपने सवाल उठाया है बहुत अहम सवाल है। कुछ दिनों पहले मैं कुछ आलिम हजरात के पास गया था। मैंने एक शिकायत भी दर्ज की थी कि भाई क्या वजह है कि मुसलमान अपने ईमान को और अल्लाह की तमाम हिदायतों को सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद क्यों रखना चाहता है। आखिर क्या बात है कि मुआशरे में जो सच्चाई का पैगाम, जो ईमानदारी का पैगाम, जो अल्लाह ने कुरान में हमको अच्छाई बताई है, वो मुआशरे में क्यों नहीं नजर आता। तो यकीन करिए जो आलिम मेरे साथ में बैठे हुए थे, सभी ने इस बात पर एग्री किया कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है कि किस तरह से दीन इस्लाम की सच्चाई और ईमानदारी के पैगाम को हम मुआशरे में फैलाएं। ना सिर्फ ये कि उसको मस्जिद तक ही, उसकी सीढ़ियों तक ही महदूद रखें,